सो हेलो एवरीवन। हमारा लास्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अभी तक मैंने वो एक जो है नया चैप्टर अब स्टार्ट करने वाले हैं हम। एक स्क्रीनशॉट मैं अपने वीडियो में डालना भूल गई थी। जो लेक्चर नंबर मैंने एक डाला है 10, उसके अंदर मैंने एक कहा था स्क्रीनशॉट डालूंगी मैं टेबल का, वो भूल गई थी, तो वो मैं अलग से पोस्ट कर दूंगी, वो आप सब देख लेना। उस टेबल का जो मैंने एक बताई थी फंजाई की बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। और अब हमारा नया चैप्टर आ चुका है प्लांट किंगडम, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ये भी अगेन बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, आपको बहुत बार रीडिंग इसकी लेनी पड़ेगी और काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, तो उसके लिए आपको बीच बीच में ट्रिक भी मिल जाएगी जिसके लिए रिलेवेंट होगी, और जिसके लिए नहीं होगी उसे आपको थोड़ा कई बार करके ही याद करना पड़ेगा। चलो फिर से एक अच्छी सी नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, कोई भी इसे बोरिंग ना समझे। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो पहले हम ये देखते हैं हमें पहले से क्या क्या पता है। कि देखो जैसे प्लांट किंगडम जो है उसकी जो उसके बारे में जो हमारे पर्सपेक्टिव है वो टाइम के साथ बदलता रहा है। सबसे पहले हमने क्या करा था, 2 किंगडम में डिवाइड किया था ना, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल वॉल के बेसिस पे। जिसमें जो था हमने जो प्लांट किंगडम था उसमें बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गे को, कुछ प्रोटिस्टा को भी डाल दिया था क्योंकि उनमें सेल वॉल थी, फंजाई को भी डाल दिया था। तो फिर भाई फिर हमने क्या करा, जो ब्लू ग्रीन एल्गे था उसमें क्योंकि यूनिसेलुलर था उसे हमने उठा के कहीं और डाल दिया, मोनेरा में डाल दिया। और जो बाकी के थे उनके भी न्यूट्रिशन अलग होने की वजह से, सेल वॉल में डिफरेंस होने की वजह से, किसी में सेलुलर लेवल पे डिफरेंस होने की वजह से हमने नए नए किंगडम्स बना दिए। तो हमने फर्स्ट में यही लिखा है, ये बातें हमें पहले से ही पता है कि हमारी जो पहले क्लासिफिकेशन थी उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई ये सब था। बट अब क्या है, हमारा जो नया प्लांट किंगडम है जो करंटली एक्सेप्टेड है उसमें कौन कौन आता है, उसमें आते हैं एक तो ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स एंड देन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और एल्गा। ओके, और ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो एल्गे के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता, वो किस में आ जाता है, किंगडम मोनेरा के अंदर। तो अब हम देखते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो 3 टाइप का था, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे वो 3 टाइप के आए थे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या था, ये सबसे अर्लियर यानी सबसे पहला वाला सिस्टम था। जब मैंने बताया नहीं था अरिस्टोटल ने दिया था, उन्होंने बताया था कि रेड ब्लड सेल वाले हैं और हाइट के बेसिस पे करा था हर्बशॉप ट्री वाला, ये वो वाले की बात कर रहे हैं हम। देखो अर्लियर सिस्टम बेस्ड ऑन सुपरफिशियल करेक्टर, यानी बाहर बाहर का देख के हमने कर दिया था कि इसकी हाइट बड़ी छोटी है, इनके ब्लड में के कलर में डिफरेंस है। तो देखो ये लिखा भी हुआ है, अरिस्टोटल ने दिया था प्लांट को हर्बशॉप ट्री के बेसिस पे इन्होंने अलग कर दिया था। और देन फिर आर्टिफिशियल सिस्टम में ही थोड़ी सी आगे बढ़ाया उसे कैरोलस लिनियस ने, इन्होंने एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर देख के दे दिया, यानी कि है ये भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बट इन्होंने थोड़ा सा और आगे फर्दर कर दिया कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा इन्होंने। बोथ आर्टिफिशियल एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर, आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव कैरेक्टर इसमें दोनों आ गए, वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं। ड्रॉबैक्स क्या थे इसके, सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी उन्हें अलग अलग कर दिया गया। क्योंकि देखो जैसे वो होते हैं ब्रायोफाइट्स, उसमें भी कई बड़े वाले जो है आते हैं और छोटे भी आते हैं, लेकिन हमें ये हाइट के बेसिस पे कर दिया, इसलिए हमने कई सारे जो ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें अलग अलग कर दिया, कई टेरिडोफाइट को अलग अलग कर दिया। तो ऐसे हाइट के बेसिस पे कोई काम नहीं चलता है। गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस हमने दे दिया, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर इजीली अफेक्टेड, लेकिन जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो बहुत ही आसानी से अफेक्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं क्लाइमेट के साथ। वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, हैबिटेट, कलर, नंबर ऑफ लीव, शेप ऑफ लीफ, टाइप ऑफ रूट और स्टेम, ये जो है ये सारे क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। अब आता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इसमें एक्सटर्नल एज वेल एज
इंटरनल कैरेक्टर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही कैरेक्टर देखे गए थे। इनमें नंबर ऑफ क्राइटेरिया जो है वो हमने बढ़ा दिया था। नंबर 1 अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि हमने उसे थोड़ा बारीकी से उसका स्ट्रक्चर को हमने देखा। सेकेंड इज फाइटोकेमिस्ट्री, यानी कि उसके अंदर क्या मेटाबॉलिज्म चल रहा है, क्या रिएक्शंस चल रहे हैं, उन्हें हमने देखा। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी होती है जो जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है उसकी स्टडी करना, उसे भी हमने देखा। एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, इसका हमने एक वो बना दिया है, क्या बोलते हैं, ट्रिक, इसे याद करने के लिए यूपी, UPEA। यूपी से आपको याद रहेगा कि ये वाली चीजें जो है इनके फर्स्ट लेटर इन्हीं से मैच कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसे याद रख सकते हो। क्राइटेरिया क्या क्या थे पूछ लिए जाते हैं काफी बार। बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, इसके नेचुरल एफिनिटीज पे ये बेस्ड था, हम कोई इसमें एक्स्ट्रा डेटा नहीं डाल रहे हैं, या कुछ ऐसा नहीं है कि हमने है ना कोई केमिकल डाला और फिर है ना इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सब नहीं, हम इसकी बस नेचुरल एफिनिटीज पे ही देख रहे हैं, हम इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। अब इसमें है फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, ये इवोल्यूशन पे बेस्ड है, यानी कि जो पुराने पत्थर वगैरह, फॉसिल वगैरह हमें मिले तो उनमें सिमिलैरिटीज आई, तो उस पर ये बेस्ड था। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ग्रुप हैव कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप के होंगे उनके एंसेस्टर भी कॉमन होंगे, यानी कि वो दोनों एक ही चीज से आए होंगे। यूज ऑफ फॉसिल, इसमें हमने फॉसिल का यूज किया। समटाइम फॉसिल नॉट पॉसिबल, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फॉसिल ना भी मिले किसी चीज का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो भी हम अभी देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले में पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है हमें हर चीज़ का फॉसिल मिल जाए, तो अब अगर हमें किसी चीज़ का फॉसिल नहीं मिला तो हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जो कि फर्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी, सेकंड है कीमोटैक्सोनॉमी एंड थर्ड इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इनके बारे में पढ़ते हैं। साइटो मीन्स होता है सेल और टैक्सोनॉमी मीन्स होता है क्लासिफिकेशन। तो फिर हम एक बार इसका मतलब देखते हैं। यूज ऑफ सेल इंफॉर्मेशन, हम सेल के इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, जैसे कि उसका क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का बिहेवियर, यानी कि वो किस टाइम पे अलग हो रहे हैं और कैसे क्रोमोसोम की मूवमेंट चल रही है किसी सेल के अंदर। नेक्स्ट इज कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो मीन्स केमिकल और टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन, यानी हम क्लासिफिकेशन के लिए केमिकल्स का यूज करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि होती है कार्बन डेटिंग नाम की एक मेथड होती है, जिससे हम पुराने जो फॉसिल्स होते हैं उनमें थोड़ा केमिकल वगैरह का यूज करके उसकी जो है एज को फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप के मेथड होते हैं, उनमें केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं। यूज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स। ओके, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में नंबर और कोड्स दिए जाते हैं हर एक कैरेक्टर को, इसमें कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो अब कंप्यूटर्स है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी सारा डेटा एक बार में हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी 100 ऑफ कैरेक्टर कंसीडर्ड एट अ टाइम, एंड सबको इक्वल इंपॉर्टेंस भी मिल जाएगी क्योंकि कंप्यूटर साइमल्टेनियसली काफ़ी सारे काम कर सकता है। हमें अगर लार्ज डाटा को एक साथ प्रोसेस करना है तो कंप्यूटर इज द बेस्ट ऑप्शन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्लेयर्स के क्लासिफिकेशन को। इक्लेयर्स ने जो प्लांट किंगडम है उसे किस टाइप से क्लासिफाई किया? इक्लेयर्स ने दिया, एक तो दिया क्रिप्टोगैम्स और एक दिया फेनेरोगैम्स। इसे इन्होंने बोला स्पर्मेटोफाइटा और इसे बोला नॉन स्पर्मेटोफाइटा। तो क्रिप्टोगैम्स का क्या मतलब होता है? क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, जैसे कि अपन ने अब आजकल चल रही है ना क्रिप्टो करेंसी, उसमें असली पैसा थोड़ी होता है, ऑनलाइन मनी होती है, यानी कि हमारे पास वो दिखती थोड़ी ना है मनी, वो हिडन होती है। वैसे ही क्रिप्टो का मीन्स होता है हिडन, यानी कि हिडन सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके सेक्स ऑर्गन हमें दिखते नहीं है, होते हैं उनके अंदर बट दिखते नहीं है। और फिनेरोगैम्स, फिनेरो का मतलब होता है एक्सपोज्ड, यानी हमें दिख रहे हैं। जैसे कि आपने कभी अगर चाइना रोज देखा हो तो उसमें आपको बीच में दिखेगा ऊपर एक एंड्रोशियम और नीचे ओवरी का स्ट्रक्चर, आप साफ साफ नेकेड आइज से भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट बोला इसमें स्पर्मेटोफाइटा है। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स इसमें सीड प्रेजेंट, एक मिनट, ये वाला आई थिंक नॉन स्पर्मेटोफाइटा है और ये स्पर्मेटोफाइटा है, क्योंकि देखो इनमें सीड प्रेजेंट होते हैं और इनमें सीड प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए ये नॉन स्पर्मेटोफाइटा है। एंड ये
स्पर्मेटोफाइटा है। इनके अंदर आते हैं अब एल्गा, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। एल्गा में क्या होता है, एल्गे जो है वो थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड यानी कि पूरी ऐसे एक ही बॉडी टाइप की होती है, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलेगा, बस ऐसे एक बॉडी से ऐसे दिख गई, बस ऐसा कुछ। ठीक है, एल्गा आपने देखी हुई होगी, काई जब हमें घरों में मिलती है तो हमें ऐसा थोड़ी दिखता है कि उसका पत्ते आ रहे हैं, लंबी लंबी स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, ऐसे कुछ नहीं दिखता हमें। नॉन एम्ब्रियोफाइटा यानी इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ब्रायोफाइट रूट लाइक स्ट्रक्चर आने शुरू हो जाते हैं, थोड़े थोड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर आने शुरू हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पत्ते जैसे, रूट जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, यानी कि पहली बार यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों जो है वो नॉन वेस्कुलर है, यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि फूड और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो टिश्यू होते हैं हायर प्लांट्स में वो प्रेजेंट नहीं होते इनमें। अब आते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में आ जाती है ट्रू रूट, पहला ऐसा प्लांट जहाँ आ गई है हमारे पास ट्रू रूट। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर यानी कि यहाँ पर जाइलम फ्लोएम आ चुका है, इतना ज़्यादा फुली डेवलप्ड नहीं होगा बट थोड़ा बहुत जो है बेसिक लेवल का वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर आ चुका है। इन्हें हम ट्रैकियोफाइट भी बोलते हैं और फिर इन दोनों को हम नॉन ट्रैकियोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स स्पर्मेटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। दोनों में सीड प्रेजेंट होगा बट जो जिम्नोस्पर्म है उनमें फ्लावर और फ्रूट नहीं बनता है, और जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें फ्लावर और फ्रूट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो है उनके दो पार्ट्स होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट में कुछ इस टाइप का सीड होता है, देखो सिंगल सीड ऐसा प्रेजेंट होगा, और जो डाइकोट होता है उनमें ऐसा सीड होता है, ऐसे दो सीड्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो में ऐसे दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक टाइप से कह सकते हैं। इनमें जो मोनोकोट है उनमें पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन यानी कि मान लो ये लीफ है तो इनके अंदर ऐसे ऐसे लाइंस मिलेंगी आपको, और इधर रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट यानी कि अगर मान लो ये लीफ है तो इनमें ऐसे है तो ऐसे 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 मिलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब फ्लावर है ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब होता है जिनमें 3 लीव्स हो, ऐसे 1 2 3 इस टाइप के जो है फ्लावर मिलेंगे। यहाँ पर मिलेंगे टेट्रा और पेंटामेरस, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे, या फिर 1 2 3 4 5। ये पेंटामेरस है, ये टेट्रामेरस है, ये ट्राइमेरस है। ओके, ये थोड़ी सी टर्म्स ध्यान रखना, वैसे आगे ये बहुत रिपीट होंगी मॉर्फोलॉजी में, प्लांट किंगडम में भी होंगी, ये चीजें आएंगी थोड़ी बहुत आपके। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ लिया क्या, क्लासिफिकेशन पढ़ा, ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ी, यानी कि अगर हमें फॉसिल नहीं मिलता है तो भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। इक्लेयर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें ये देखा कि भाई कौन जो है पहले रूट आ गई थी कहाँ पर, क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, फिनेरोगैम्स क्या होते हैं, थोड़ी सी टर्म्स आप ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप ये लिखो हिडन सेक्स ऑर्गन, इससे बढ़िया आप लिखो क्रिप्टोगैम्स, जो एग्जामिनर होता है उन पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हो अपने आंसर फॉर्मेशन के अंदर। खासकर बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए है ये।